भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में उनका जन्म हुआ था। वो रामजी मलौजी सकपाल और भीमाबाई के आखिरी और 14वीं संतान थे। आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर के भाई बहन बहुत से बीमारियों में गुजर गए। उन्होंने अपने भाइयों बहनों को बीमारी में खोया है, क्योंकि डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं करते थे। वो माहवार जाति से थे। उस टाइम पे माहवार जाति सबसे निचला वर्ग में माना जाता था। और रामजी मलौजी सकपाल इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। उनका 3 साल बाद जब उनके पिता रामजी मलौजी सकपाल रिटायर हो गए, तब उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भी, स्कूल जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनके पिताश्री आर्मी में थे, इसीलिए सरकार की तरफ से उनके बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा हुई। लेकिन वहाँ पे भी जाति के लिए उनको स्कूल में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। कई बार कक्षा में उनको, क्लासरूम में उनको अंदर तक भी नहीं आने दिया जाता था। वो माहवार होने के चलते उनको वहाँ जो क्लासरूम में पानी का घड़ा रखा रहता था, वो भी नहीं छू सकते थे वो। और बोला जाता है एक बार उनको स्कूल में टीचर ने एक मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाया, और जहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखा था वहाँ पे ही घड़ा रखा था। तो सारे बच्चे अचानक से चिल्लाने लग गए कि अगर भीमराव अंबेडकर वहाँ पे जाएंगे तो उनकी जो परछाई होती है वो घड़े के बाजू में जो सबका लंच बॉक्स रखा था वहाँ पे पड़ जाएगा। तो इसीलिए सब बोलने लगे कि नहीं, उनको मत जाने दीजिए। सब चिल्लाने लग गए। ये सब देख के भीमराव अंबेडकर जी का दिल बहुत टूटा। लेकिन उन्होंने फिर भी वो जो प्रश्न था वो एकदम कम समय में हल कर दिया। और उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ का जो चपरासी था, जो ऊंचे वर्ग का था, ऊंचे जाति का था, वो उनको पानी ऐसे घड़े से ऊपर गिरा के पानी पिलाता था। और किसी दिन जब चपरासी छुट्टी पर होता था या किसी कारण वो स्कूल नहीं आ पाता था, उस दिन पूरे दिन भीमराव अंबेडकर और उनके दलित दोस्तों को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। एक बार उनको वो स्कूल के पास में एक कुआं था, वहाँ पे पानी पीने गए वो और उनके दोस्त। एक बार किसी आसपास के पड़ोसी गांव ने ये देख लिया था कि वो कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, और इस बात पे सबने बहुत विरोध किया। उनको पकड़ लिया, उनको धमकाया कि आगे से तुम यहाँ मत आना। भीमराव अंबेडकर का सरनेम असल में सकपाल था। उनके पिताजी जानते थे कि स्कूल में अगर उनका भर्ती सकपाल नाम से भर्ती हो गया तो लोग उन्हें बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि वो सबसे निचले वर्ग में आता है। तो इसीलिए उनके पिता ने उनका सरनेम अम्बावाड़े स्कूल में दाखिल कराया था। अम्बावाड़े रत्नागिरी के पास का एक गांव है। भीमराव अंबेडकर ने अपनी 10वीं पढ़ाई और हायर एजुकेशन एल्फिस्टन हाई स्कूल मुंबई से की, और वहाँ के एक शिक्षक उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी ही लिखी किताब उन्हें गिफ्ट दी, और जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। वहीं के एक आयोजन में बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ जी की फेलोशिप पाकर अम्बेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। वहाँ से फेलोशिप पाकर उन्हें अम्बेडकर जी ने वहाँ की नौकरी छोड़कर अपने पास की शिक्षक और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। या अम्बेडकर जी को जब पता चला कि मुसलमान और सिख अलग तरीके से मतदान देते हैं, तो उन्होंने दलितों के लिए भी आवाज़ उठाई कि उनके लिए भी एक अलग मतदान होना चाहिए। और इसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने ये विचार का उन्होंने विरोध किया। आपको बता दें, जब भारत आज़ाद हो चुका था तब भी ब्रिटिशर्स को लगता था कि भारत आज़ाद तो हो चुका है, बट इतनी डाइवर्स वाला जो देश है, इनका संविधान, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बनेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश का कोई एक संविधान हो। और
18 दिनों में बन के तैयार हो चुका था। बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जिसके लिए आज पूरा देश उनके लिए आभारी रहेगा। और जो ये वर्कर्स का है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस टाइम पे एक आवाज़, रिस्टोरेशन ऑफ बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन ऑन अंडरग्राउंड वर्क इन कोल माइंस, ये सब पे उन्होंने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया। बाबा साहेब